हेलो लर्नर्स। तो अभी हम बात करेंगे एसक्यूएल में ग्रुप बाय के बारे में। तो मान लीजिए आईपीएल में अलग अलग टीम्स हैं। अगर हमें हर टीम के टोटल रन्स देखने हैं तो पहले प्लेयर्स को उनकी टीम के हिसाब से ग्रुप करना पड़ेगा। उसके बाद ही हर टीम का टोटल रन्स निकल सकता है। एसक्यूएल में ये काम ग्रुप बाय करता है। अनदर इस टेबल का एग्जाम्पल लूँ तो सोचिए हमारी टेबल में आईटी के सभी एम्प्लॉयज़ एक साइड खड़े हो गए, एचआर वाले एक साइड, फाइनेंस वाले एक साइड। जब सब अपने अपने ग्रुप में आ गए तब हर ग्रुप का एवरेज काउंट या टोटल निकालना हो तो वो बहुत ईजी हो जाएगा। बस यही काम ग्रुप बाय करता है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है काउंट द नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज़ इन ईच डिपार्टमेंट। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सभी डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज़ हैं वो हमें काउंट करना है, गिनती करनी है। तो आईटी में कितने हैं, एचआर में कितने हैं, या फिर मार्केटिंग में कितने हैं, तो उसकी हमें गिनती करनी है। तो वो हमें यहाँ डेटा आउटपुट में शो करना है। तो उसके लिए यहाँ सबसे पहले मैं लिखती हूँ सिलेक्ट फिर डिपार्टमेंट। अगर एग्रीगेट फंक्शन आपने आगे सीखा हो, क्योंकि इसके आगे हमने वही चलाया था कि एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं, तो उसमें हमने काउंट के बारे में सीखा था। तो वही सेम है काउंट, उसके मतलब स्टार, उसके बाद यहाँ पे फ्रॉम एम्प्लॉयज़ टेबल टेबल उसके बाद हम करेंगे ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। ओके। तो यहाँ पे हमने सिलेक्ट किए, डिपार्टमेंट सिलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पे काउंट लगा दिया एम्प्लॉयज़ को गिनती करने के लिए। और कहाँ से करना है तो एम्प्लॉयज़ टेबल में से। और उसके बाद सभी डिपार्टमेंट में को अलग अलग शो करने के यहाँ पे हमने ग्रुप बाय कर। तो ग्रुप बाय का मतलब क्या है? तो ग्रुप बाय का मतलब है कि डिपार्टमेंट के हिसाब से ग्रुप बनाओ, ग्रुप्स बनाओ, फिर हर ग्रुप पर कैलकुलेशन करो। तो यहाँ पे अब मैं क्वेरी एग्जीक्यूट करती हूँ। तो हम देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट के हिसाब से सभी ग्रुप बन चुके हैं, मार्केटिंग, फाइनेंस, सेल्स, आईटी, एचआर। और फिर उनका काउंट भी हो चुका है एम्प्लॉयज़ का। तो यहाँ मार्केटिंग में 2 एम्प्लॉयज़ है, सेल्स में 4 एम्प्लॉयज़ है, एचआर में 4 है, फाइनेंस में 2 है। तो ऐसे ही हमने काउंट द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन ईच डिपार्टमेंट करके फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हम ऐसे ही काउंट कर सकते हैं और ग्रुप बाय का यूज़ कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द टोटल सैलरी ऑफ ईच डिपार्टमेंट। तो सभी डिपार्टमेंट में से सभी एम्प्लॉयज़ की टोटल सैलरी कितनी होती है? तो यहाँ मार्केटिंग डिपार्टमेंट में 2 एम्प्लॉयज़ है काउंट हुए, तो दोनों की टोटल सैलरी कितनी होगी? फाइनेंस में ये दोनों की टोटल सैलरी कितनी होगी? आईटी में ये दोनों की सैलरी कितनी होगी? एचआर में ओके ये चारों की सैलरी कितनी होगी, वो अभी हमें यहाँ पे टोटल करना है। तो उसके लिए हम क्वेरी लिखेंगे सिलेक्ट डिपार्टमेंट, उसके बाद यहाँ पे कॉमा, उसके बाद टोटल के लिए क्या करेंगे तो सम, और यहाँ पे सैलरी। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगी फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल। तो ये मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि कॉपी पेस्ट करके ये ग्रुप बाय भी यही का यही रहने देना है। तो यहाँ पे हमने क्वेरी लिख दी। अब मैं इसको एक्सिक्यूट करती हूँ। तो हम देख सकते हैं कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट के जो 2 एम्प्लॉय थे उनका टोटल सम हो गया है, फाइनेंस का टोटल सम हो गया है। तो ऐसे ही हम डिपार्टमेंट्स में टोटल सैलरी का सम यहाँ पे कर दिया है और डेटा आउटपुट में शो हो गया है। इसी के साथ थर्ड क्वेश्चन है कि फाइंड द एवरेज सैलरी ऑफ ईच डिपार्टमेंट। तो सभी डिपार्टमेंट में से, मतलब कि ये जो डिपार्टमेंट है उसमें ये जो टोटल सैलरी यहाँ पे आई उसकी एवरेज सैलरी निकालनी है। तो ईच डिपार्टमेंट की अब हम एवरेज सैलरी निकालेंगे। ओके। तो यहाँ पे फिर से सिलेक्ट डिपार्टमेंट, उसके बाद यहाँ पे एवरेज निकालना है तो एवीजी, और उसके बाद यहाँ पे सैलरी लिखेंगे। ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा और ऐसा भी मत सोचिएगा कि क्यों मुझे ये याद नहीं रहा। ये याद करने की कोई चीज़ नहीं है। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपको ये अपने आप ही आता जाएगा। प्रोजेक्ट बनाएंगे उसके बाद आपको अपने आप ही ये नया नया सूझता जाएगा। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे आप ग्रो करने लगेंगे। तो कुछ भी याद मत करना, सिर्फ क्लियर करो माइंड में ये सब। तो यहाँ पे फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल और यहाँ पे ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, क्योंकि ईच डिपार्टमेंट में कहा यहाँ भी ईच डिपार्टमेंट था, यहाँ भी ईच डिपार्टमेंट था, इसीलिए हमने यहाँ पे ग्रुप बाय डिपार्टमेंट करा है, क्योंकि हमें ईच डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्वेरी एग्जीक्यूट करूँगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सभी डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी यहाँ पे हमें आ गई है, डेटा आउटपुट में दिख गई है। ओके। तो ये था थर्ड क्वेश्चन। अब हम फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। काउंट द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु ज्वाइंड ऑन ईच ज्वाइनिंग डेट। मतलब कि हर ज्वाइनिंग डेट पर कितने एम्प्लॉयज ने ज्वाइन किया है यह पता लगाइए। तो सबसे पहले मैं क्वेरी लिखती हूँ और रिजल्ट दिखाती हूँ, उसके बाद में ये क्वेश्चन ज़्यादा समझ में आएगा। तो सिलेक्ट, उसके बाद यहाँ पे हम ज्वाइनिंग डेट लिखेंगे, ज्वाइनिंग डेट, क्योंकि यहाँ पे कहा है कि ज्वाइंड ऑन ज्वाइनिंग डेट। ओके। और उसके बाद यहाँ पे लिखा है काउंट द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, तो काउंटिंग करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे काउंट का यूज़ करेंगे, और काउंट में यहाँ पे हम ब्रैकेट में स्टार मतलब ऑल। ओके।
काउंट द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, तो एम्प्लॉइज काउंट करने हैं, ये नहीं कहा कौन सा एम्प्लॉय कैसा एम्प्लॉय, तो ओके यहाँ पे काउंट स्टार ही करना होगा। उसके बाद यहाँ पे फ्रॉम, फ्रॉम एम्प्लॉइज टेबल, एम्प्लॉइज टेबल। उसके बाद ग्रुप बाय, तो ज्वाइनिंग डेट ही आएगा, ज्वाइनिंग डेट। ओके, तो यहाँ पे हमने सेमीकोलन लगा दिया। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करती हूँ, तो यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है। तो रिजल्ट ये बता रहा है कि जिस एम्प्लॉय मतलब कि यहाँ पे कौन सी तारीख को कितने एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया था। तो ये जो 18th डेट है वहाँ पे एक एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया था। फिर यहाँ 2022 की है, वहाँ पे एक एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया। यहाँ पे 14 डेट है, वहाँ पे 3 एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया। उसके बाद यहाँ पे 10th डेट है, उसका वहाँ पे भी 3 एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया। तो मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा क्वेश्चन का मतलब कि किस डेट पे कितने एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया था। वो हमें यहाँ पे डेटा डेटा आउटपुट में लाना है। ओके, तो यही था। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं डाल दूंगी, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आई होप